दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार को रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा सेवा विस्तार दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में नरेश कुमार दिल्ली के पहले मुख्य सचिव बन गए हैं जिन्हें सेवा विस्तार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी ने ये दलील दी कि पिछले 30 सालों में दिल्ली में किसी भी मुख्य सचिव को सेवा विस्तार नहीं दिया गया। ऐसे में केंद्र द्वारा मौजूदा मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देना सही नहीं है। हालांकि मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार और शक्ति केंद्र के पास है। ऐसे में मौजूदा मुख्य सचिव को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि बीते 10 सालों में देश में 57 मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार दिया गया है, इसलिए दिल्ली के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देना कोई गलत नहीं। दरअसल नरेश कुमार तेज तर्रार IAS अधिकारी माने जाते हैं। वो 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले नरेश कुमार ने MBA की भी पढ़ाई की है। दिल्ली के मुख्य सचिव बनाए जाने से पहले वो 2.5 साल तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रहे थे। इससे पहले वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और DTC के मुख्य महाप्रबंधन समेत दिल्ली सरकार के कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अप्रैल 2022 में नरेश कुमार दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। कार्यभार संभालने के साथ ही वो एक्शन मोड में आ गए थे। उस समय दिल्ली सरकार की नई शराब नीति सुर्खियों में थी। नरेश कुमार ने वहीं से शुरुआत की। आबकारी विभाग द्वारा तैयार नीति को देखते ही उन्हें लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और करीब 2.5 महीने बाद ही शराब नीति को लागू करने में हुई कमियों की जांच रिपोर्ट उन्होंने उपराज्यपाल को सौंप दी। राज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को बेहद गंभीर मानते हुए तुरंत इसकी जांच CBI से करने की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार को नई शराब नीति वापस लेनी पड़ी। CBI ने इसी जांच के बाद जब अगस्त 2022 में मुकदमा दर्ज किया, छापेमारी शुरू की तो दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 के खिलाफ छापेमारी की गई। कई गिरफ्तारियां हुई और फरवरी 2023 में CBI ने शराब घोटाले में ही सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से वो जेल में है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग से लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन, जल बोर्ड में घोटाले आदि कई मामलों की जांच भी मुख्य सचिव कर रहे हैं।